जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी सौतेली माँ सुंदरी कौवी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी की माँ की मौत उसे पैदा करते समय ही हो गई थी, जिसकी वजह से टुनटुनी के पापा ने उसकी अच्छी परवरिश के लिए सुंदरी नाम की एक कौवी से दूसरी शादी कर ली थी। एक दिन सुंदरी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम टुनटुनी का ध्यान रखना। जी ये भी कोई बोलने वाली बात है? मैंने आज तक कभी भी आपको शिकायत का मौका दिया है। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं टुनटुनी की बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी जी। टुनटुनी के पिता अपने काम पर चले जाते हैं। अरे कल मुही जरा अच्छे से पैर दबा, तेरे हाथ को क्या लकवा मार गया है जो तू ऐसे दबा रही है? वैसे तेरे बापू के सामने तो तेरी जबान बड़ी कैची जैसी चलती है। अब क्या हुआ तुझे? अच्छे से दबा। माँ, वो खाना बनाते समय हाथ जल गया था माँ, बहुत दुख रहा है। छी छी, अपने जले हाथों से मेरे पैरों को छू रही है। चल हट हट, दूर हट। सुंदरी कौवी टुनटुनी को लात मारकर अपने से दूर कर देती है। तभी वहाँ टुनटुनी के पापा आ जाते हैं। अरे माँ बेटी के बीच क्या बातें हो रही है? जी मैं वो टुनटुनी से बोल रही थी कि इसके अगर हाथ जल गए हैं तो मुझे बताना चाहिए ना, मैं मलहम लगा देती, पर यह तो मुझे कुछ बताती ही नहीं है। कितना जल रहा होगा ना? सच में सुंदरी, तुम सौतेली माँ होकर भी मेरी बिटिया का कितना ध्यान रखती हो। तुम बहुत अच्छी हो सुंदरी। जी वो सब तो ठीक है, पर आप तो काम पर गए थे ना, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे क्या बताऊँ, मैं अपना सामान घर पर ही छोड़ गया था। अब मैं चलता हूँ, मुझे सामान मिल गया। तुम दोनों अच्छे से रहना बिटिया, अच्छे से रहना और अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर टुनटुनी के पापा वापस से अपने काम पर चले जाते हैं। उनके काम पर जाते ही सुंदरी कौवी अपने आशिक को फोन लगाती है और अपने पास बुला लेती है। अरे कालू, बहुत अच्छा मौका मिला है। टुनटुनी के पापा काम से शहर गए हैं और 2-3 दिन बाद ही लौटेंगे, तो तुम जल्दी से इस टुनटुनी को कहीं ठिकाने लगा दो। अरे मेरी प्यारी सुंदरी, तुम क्यों चिंता कर रही हो? देखो बात तो तुम बहुत सही बोल रही हो, बड़ा ही अच्छा मुर्गा फांसा है तुमने। अरे कालू, वहाँ तो तुमने बिल्कुल सही बोला। थोड़े दिन बाद ही मैं इसका घोंसला अपने नाम करा लूंगी और फिर हम दोनों चैन से रहेंगे। तुम बस इस टुनटुनी को ठिकाने लगा दो। हाँ, उन दोनों की बातें टुनटुनी सुन लेती है। तुम बहुत बुरी माँ हो, आने दो पापा को, मैं उन्हें सब सच बता दूंगी और यह भी बता दूंगी कि तुम इस अंकल के साथ मिलकर मुझे और पापा को मारना चाहती हो। अरे कालू, तुम इसका मुँह क्यों देख रहे हो? यह लड़की और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है हमारे लिए। अब जल्दी से इसे ठिकाने लगाओ। टुनटुनी उन दोनों से बचने के लिए भागने लगती है। तभी कालू जल्दी से उड़कर टुनटुनी को पकड़ लेता है और उसे एक घने जंगल में लेकर चला जाता है। कालू जैसे ही टुनटुनी को मारने के लिए हथियार उठाता है, सुंदरी बीच में बोल पड़ती है। अरे कालू, इस चिड़िया को मारकर क्यों अपने हाथ गंदे करना चाहते हो? इस चिड़िया को यहीं बांध दो, कोई जंगली जानवर आकर इसे खा जाएगा। कालू कौवा टुनटुनी को एक पेड़ से बांध देता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पापा देखो ना, माँ ने मुझे इस जंगल में बांध दिया है और अकेला छोड़ दिया है। पापा मुझे बहुत डर लग रहा। तभी वहाँ एक बूढ़ी बाज आ जाती है, जो टुनटुनी को ऐसी हालत में देखकर बहुत दुखी होती है और उसे रस्सी से आजाद करती है। उसके बाद वह उससे पूछती है, अरे बेटा, इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो और तुम्हें ऐसे बांधकर किसने छोड़ दिया था? दादी, मेरी सौतेली माँ बहुत निर्दयी है, उसने मुझे इस पेड़ से बांधकर मरने छोड़ दिया। वैसे दादी, आप कौन हो? अरे बिटिया, मैं भी तेरी तरह दुखियारी हूँ, मुझे भी मेरे बेटे ने इस जंगल में छोड़ दिया। दादी देखो ना, कितनी जानवरों की आवाज आ रही है। दादी मुझे बहुत डर लग रहा। अरे बिटिया, तू डर मत, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर एक घर बनाएंगे और उसी में सुरक्षित रहेंगे। घर दादी? पर दादी घर कैसे बनाएंगे? अरे बिटिया, इस बूढ़ी दादी को बांस का घर बनाने आता है। तू देख मैं कितना अच्छा घर बनाती हूँ। बांस का घर? दादी मैं भी आपकी मदद करूँगी। हाँ बिटिया, क्यों नहीं, तू मदद कर और घर भी बनाना सीख ले मुझसे। दोनों मिलकर बांस का घर बनाने लग जाते हैं। कुछ ही देर में बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। उसके बाद दोनों उसी बांस के घर में अपनी रात बिताते हैं।
अगली सुबह जब टुनटुनी के पापा घर आते हैं तो टुनटुनी को ना देखकर बहुत दुखी होते हैं। हाँ जी, क्या बताऊं, पड़ोसी के साथ भाग गई। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस लड़की के चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहे, पर आपने मेरी बात ही नहीं मानी। टुनटुनी के पापा को सुंदरी के बातों पर विश्वास नहीं होता और वह टुनटुनी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी जब टुनटुनी उसे नहीं मिलती तब बेचारा उदास होकर घर वापस आ जाता है। अरे कालू, इतनी देर लगा दी आने में। ये देख, ये रहे जेवर, और इस घर को जितने में बेचना है बेच दे और जल्दी निकलो यहाँ से, वह कभी भी आता होगा। अरे मेरी प्यारी सुंदरी, तो क्यों चिंता कर रही है? बेटी को ठिकाने लगाया था ना, वैसे ही बाप को भी ठिकाने लगा देंगे, तो चिंता मत कर। क्या तुम दोनों ने मिलकर मेरी बच्ची को मार डाला? जालिमो, तुम्हें एक मासूम सी बच्ची को मारते हुए जरा भी दया नहीं आई। आज मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टुनटुनी के पापा को यह सब जानकर बहुत गुस्सा आता है। वह जल्दी से घोंसले के बाहर निकलते हैं और घोंसले में आग लगा देते हैं। घोंसले में आग लगने की वजह से सुंदरी और कालू कौवे की मौत वहीं हो जाती है। उसके बाद टुनटुनी के पापा टुनटुनी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल देते हैं। देख बेटी, मैंने तेरे कातिलों को आज सजा दे दी। मैंने उन्हें मार डाला। बिटिया, अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ बिटिया मैं। अरे अरे, ये तो मेरी बिटिया टुनटुनी की आवाज है। बिटिया, कहाँ है तू? दादी, ये अमरूद तो अभी भी कच्चा है। हाँ बेटी, अभी कच्चा है, कुछ दिनों में पक जाएगा, फिर तोड़कर खा लेना। मेरी बिटिया की तो आवाज यहीं से आ रही थी। अरे ये कौन सा घर है? अरे ये तो बांस का घर है। टुनटुनी, बिटिया टुनटुनी, देख तेरा पापा आ गया। टुनटुनी, अपने पापा की आवाज सुनकर टुनटुनी खुशी से चहक उठती है और जोर से चिल्लाती है, पापा पापा पापा, मैं यहाँ हूँ। पापा इधर देखो, मैं यहाँ हूँ। टुनटुनी के पापा जल्दी से उड़कर टुनटुनी के पास आ जाते हैं। टुनटुनी जल्दी से अपने पापा को गले लगा लेती है। पापा पापा, आप आ गए। पापा, अब मुझे छोड़कर आप कभी मत जाना। हाँ बिटिया, मैं तुझे छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा और कभी नहीं जाऊंगा। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची का इतना ध्यान रखा। अरे इसमें शुक्रिया कैसी, हम दोनों को ही दोनों की जरूरत थी, इसमें कोई शुक्रिया की बात नहीं है। अब टुनटुनी अपने पापा और बूढ़ी दादी के साथ बांस के घर में खुशी खुशी रहने लग जाती है। बहुत समय पहले एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। टुनटुनी के पिता टुन्नू का एक आम का बगीचा था। वो अपने बगीचे की आम नदी किनारे के बाजार में बेचा करते थे। गर्मी के दिनों में आम बेचकर उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन टुन्नू चिड़ा अपने बगीचे में काम कर रहा था। तेज धूप के कारण टुन्नू चिड़ा बेहोश हो जाता है। बहुत देर तक जब टुन्नू चिड़ा घर नहीं आता तब टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया बगीचे में जाती है। वहाँ वो देखती है कि टुन्नू गिरा पड़ा है। टूनी चिड़िया उसे उठाने लगती है। टुनटुनी के पापा उठिए, क्या हुआ आपको, चलिए घर। लेकिन टुन्नू चिड़ा नहीं उठता। ये देखकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने मेरे और मेरी बच्ची के साथ क्या कर दिया? अब हम लोगों को कौन देखेगा? उसके रोने की आवाज सुनकर कुछ पक्षी वहाँ आ जाते हैं। तब हरी काकी टूनी चिड़िया को चुप कराते हुए कहती है, टूनी बहन, अब जो होना था हो गया। अब टुन्नू चिड़ा आने वाला नहीं, संभालो अपने आप को। अब तुम्हें ही अपना घर देखना है, हम लोगों से बनेगा वो हम लोग करेंगे। किसी तरह टूनी चिड़िया अपने आप को संभालती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब टूनी चिड़िया बगीचे की देखभाल करती थी और टुनटुनी चिड़िया आम को बेचने जाती थी। आम ले लो, आम ताजे ताजे कच्चे आम ले लो, आम ताजे ताजे कच्चे आम। ऐसा कहकर वो अपनी आम बेच रही थी। तभी वहाँ कालू कौवा आता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू ये आम कितने के दे रही है? जरा ये आम मुझे भी देना। ये लो, ये बहुत ही सस्ते हैं, बस इसके लिए आपको 5 रुपए देने होंगे। लेकिन मेरे पास तो रुपए नहीं, मूंगफली ही है। तू मूंगफली लेकर मुझे आम दे दे। कालू कौवा आम लेकर मूंगफली देता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरह टुनटुनी रोज आम बेचा करती थी। वो अपने ग्राहकों से बहुत ही प्यार से बातें करती थी। इस तरह उसके
सारे आम बहुत ही जल्दी बिक जाया करते थे। एक दिन जब वो आम बेच रही थी तो उसे प्यास लग जाती है। वो पास में आम बेच रही जिगरबाज से कहती है, जिगर भैया जरा आप मेरे आम को देखते रहिएगा, मैं अभी पानी पी कर आ रही हूँ। ठीक है तू जा, पर जल्दी आना, मुझे भी अपने आम बेचने हैं। इतना कहकर वो पानी पीने चली जाती है। उसके जाने के बाद जिगरबाज सोचने लगता है, क्यों ना मैं इसके अच्छे आमों को चुरा लूं और इसमें सड़े हुए आम रख दूं। टुनटुनी को तो पता भी नहीं चलेगा और मुझे फायदा भी हो जाएगा। इस तरह जिगरबाज टुनटुनी के अच्छे आमों से अपने सड़े हुए आम बदल देता है। टुनटुनी पानी पीकर आती है और अपने आम को बेचने लगती है। जब टुनटुनी के आम ग्राहक खाते हैं तो थू-थू करने लगते हैं। अरे टुनटुनी, ये तूने कैसे आम दिए हैं? ये तो सारे सड़े हुए हैं। ला मेरे पैसे वापस कर। जब टुनटुनी अपने आमों को देखती है तो सचमुच उसके आम सड़े हुए थे। वो जिगरबाज से कहती है, जिगर भैया अभी जब मैं पानी पीने गई थी तो मेरे सारे आम अच्छे थे, इतनी जल्दी सड़ कैसे गए? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या पता तेरे आम कैसे थे। आगे से मैं तेरे आमों को नहीं देखूंगा। जिगर भैया आप नाराज क्यों होते हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। जिगरबाज किसी न किसी तरह से टुनटुनी के सारे आम बदल देता था। मैं पक्के आम बगीचे से लाती हूँ और यहाँ ये सड़ जाते हैं। ये जिगरबाज ही मेरे आमों को बदल देता है। एक दिन टुनटुनी जिगरबाज को रंगे हाथ पकड़ने के लिए सोचती है। वो पानी पीने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है और छुपकर जिगरबाज की हरकत को देखने लगती है। जैसे ही वो टुनटुनी के आम बदलने लगता है, टुनटुनी चिल्लाने लगती है, जिगरबाज आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। रोज रोज तुम मेरे आम को अपने सड़े आमों से बदल देते थे, क्यों कर रहे थे मुझ गरीब के साथ ऐसा? तब जिगरबाज उसे डांटने लगता है, मूर्ख चिड़िया, तू चुप हो जा, नहीं तो मैं अभी तेरी टांगे तोड़ दूंगा। फिर तू आम बेचने के काबिल भी नहीं रहेगी। उन दोनों के बीच हो रहे तू मेमे को सुनकर आसपास के पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। तब टुनटुनी उन्हें जिगरबाज की करतूत के बारे में बताती है। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर सारे पक्षी मिलकर जिगरबाज की पिटाई करने लगते हैं। उस दिन के बाद से जिगरबाज फिर उस बाजार में दिखाई नहीं देता। अब टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने आम को बेचने लगी और उससे जो पैसे मिलते उससे वो अपनी माँ और अपना खर्च चला